कि इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। क्या अपने बॉडी के लिए ऐसा दे प्रॉपर जिसके अकॉर्डिंग हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में बीपी, शुगर, थायराइड और किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और हमें पता भी नहीं चला। हार्ट अटैक जो होता है ना, दो तरीके से होता है। एक तो ऐसा आता है जो कि हमें पता चलता है कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, और एक ऐसा आता है जो कि किसी भी इंसान को पता नहीं चलता है और उस इंसान की मौत हो जाती है। तो आज के डेट में जो खान पान की लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग भी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आप गाइस, आप एक चीज नोटिस करना कि अभी ये हालत है कि एज और उम्र देख कर की बीमारी नहीं आ रही है। चाहे किसी भी एज का पर्सन हो, हर एक पर्सन को बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आने वाले 10 साल 15 साल में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा जो भोजन है ना वो ओरिजिनल नहीं, एकदम डुप्लीकेट हो चुका है। कोई भी मार्केट का सामान ले लो या घर का सामान ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो, किसी भी चीज में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं मिला। सबको डुप्लीकेट, सब्जी से लेकर के, पनीर से लेकर के, दूध से लेकर के, ए टू जेड। तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी आने वाले टाइम में कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। तो हमें ऐसा क्या यूज करना चाहिए जिससे कि हम काफी अच्छा हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि गाइस साइंस भी कहता है और पहले के बुजुर्ग भी कहते हैं कि आंत और दांत साफ रहेगा तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम अपने दांत को तो जैसे तैसे साफ कर लेते हैं और अपने एक दिन जीभ को छोलते हैं तो बहुत सारी गंदगी निकलती है, लेकिन जो हमारी पेट की आंत है, क्या हम उसकी कभी सफाई किए हैं? ऐसा तो है नहीं। बॉडी का वो पार्ट ऐसा कि हम उसे बाहर निकाल करके फिर उसे सफाई करके फिर उसे जहां का तहां लगा सके, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम अपने दांत को तो जैसे तैसे साफ कर लेते हैं, अपने जीभ को छोलते बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो आप समझ सकते हो गैस की जो हमारी पेट की आंत है उसमें कितनी सारी गंदगी होगी। क्या उसे सफाई करने का कोई तरीका है? क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे कि अपने बॉडी को क्लीन अप किया जाए? जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, कोई बाइक है, अगर हम उस बाइक को लेकर के अपने घर पे आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि 6 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ जो भी टाइमिंग होता है उसके हिसाब से अपनी बाइक की हमें सर्विसिंग करानी होती है। अगर हम सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो जो हमारी बाइक है वो बिगड़ जाएगी, तो हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। बट भगवान ने हमें फ्री का बॉडी दे दिया है तो हम इसका कदर बिल्कुल नहीं करते। जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, इस बॉडी के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि खाना भी खाने का टाइमिंग होता है। टाइम का कोई वो नहीं है, जब भी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कभी भी जब उस इंसान को मन करेगा तो वो मंगा करके खा लेता है या तो कुछ बना के खा लेता है। बट आज के डेट में देखा जाए तो रियल केस में ही लोग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर का खाना यूज करते हैं, मतलब अपना टाइमिंग कभी नहीं देते, लेकिन खाना खाने का जो टाइमिंग होता है ना, शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे पर्सन जो कभी खाना 7 बजे नहीं खाते। 7 बजे तो हमारा ये सब चलता है, हो गया पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, बहुत सारी ये सारी चीज़ें चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि पर डे अगर वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जा रही है तो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने टेस्ट के लिए वही सब सारी चीज़ें यूज करते हैं और हमें ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बायग नहीं होता, बट वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में कवर करता है और आज नहीं तो कल वो एक दिन बहुत बड़ी बीमारी बन के निकलती है। तो हमें लगता है कि हम तो स्वस्थ थे, हम तो हेल्दी थे, बट ये अचानक से बीमारी कैसे मेरे। आपने कभी नोटिस किया कि क्या हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं? हम टेस्ट के लिए सारी चीज़ें यूज करते रहते हैं, का ख्याल कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री का दे दिया, इसलिए जो मिलता है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, जो भी मन करता है हम इस बॉडी में डाल लेते हैं, लेकिन कभी भी इसकी हम केयर नहीं करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शरीर है ना इतना अनमोल है, इसका कदर कर लो। क्योंकि इंसान अगर एक बार बीमार हो जाता है ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद एक ही वर्ड बोलता है, घर भेज देंगे, द्वार भेज देंगे, सारे गहने गिरवी रख देंगे। डॉक्टर भी सारे पैसे लेने के बाद लास्ट में बोल देता है आई एम सॉरी। क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी बस की बात है ही नहीं। आपका बॉडी जवाब दे चुका है कि हम आपको नहीं बचा सकते। तो वैसी नौबत ना आएगा इस उससे पहले कि अपनी बॉडी की आप केयर करो। बट आज तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी आंत होती है ना वो एक भिलाइच की तरह होती है। हमारी आंत होती है ना वो भिलाइच की तरह होती है। जब उसमें गंदगियां, टॉक्सिन्स का मात्रा जब ज़्यादा होता है, जब कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हमारी आंत होगी भिलाइच की तरह होती है, ये हमारी आंत है और ऊपर से भोजन आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारी छोटी आंत होती है ना, हमारे भोजन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। तो आप देखो कि जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा
आप देखो कि हमारी छोटी आंत है और इसमें ऑलरेडी से गंदगी एंड टॉक्सिन जमा है। जब आप ऊपर से खाना खाओगे तो क्या होता है कि वो खाना ऊपर अटका होता है, ऐसे अटका होता है, नीचे टॉक्सिन्स है, गंदगी है और ऊपर आपका खाना अटका हुआ है। जब नीचे का गंदगी साफ नहीं होगा तो ऊपर जो न्यूट्रिशन है वो सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होता है ना कि जो हमारी छोटी आंत होती है हमारे भोजन से न्यूट्रिशन खींच करके पूरे बॉडी में पहुंचाती है। जब ऑलरेडी से उसमें गंदगी एंड टॉक्सिन्स जमा है तो कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा? जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में वीकनेस फील हो जाता है, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सारे ज्वाइंट है। सारे ज्वाइंट को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारा जो ग्रीस होता है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, वो घिसना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग बॉडी में पेन होने लगता है, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो न्यूट्रिशन से बनी है। जब इसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी एकदम वीकनेस फील करेगी और A to Z सारी बीमारियां आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि समय से पहले अगर आप खाना नहीं खाएंगे, जब आपको भूख लगी हो उस टाइम आपने खाना नहीं खाया, और जिस टाइम आपको भूख नहीं लगी उस टाइम आपने खाना खा लिया, तो हमारी बॉडी उस टाइम क्या करती है, भोजन बॉडी में फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद गैस की प्रॉब्लम होती है, फिर ढेकार आना, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर बीपी शुगर, बहुत सारे। हमें बीपी शुगर क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में प्रॉपर काम नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके अकॉर्डिंग हार्ट अटैक का चांस होता है। बॉडी को क्लीन करने के लिए क्या आपको पता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम यूज करके काफ़ी अच्छा हेल्दी रह सकते हैं? अगर पता है तो ऑल द बेस्ट, अगर नहीं पता है तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे पास है फॉरएवर का एलोवेरा जेल, जिसे यूज करने के बाद बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अपने बॉडी में जितनी भी गंदगी एंड टॉक्सिन्स होगा ना उसे बाहर निकालने का काम करता है और आपके बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। जैसे एक बाइक है, हम सर्विसिंग करवाते हैं तो उसकी रिपेयर हो जाती है, मतलब जो भी चीज़ें होती है उसे बाहर करके एकदम उसके क्लीन हो जाता है, तो बाइक बहुत ही अच्छे से चलती है, बहुत फास्ट चलती है। तो उसी तरीके से जो हमारा बॉडी, अगर आप एलोवेरा जेल यूज करते हो तो एलोवेरा जेल क्या करता है, बॉडी में जाकर करता है, उसमें लिग्निंग एंड सॉपनिंग होता है, जो गंदगी को पहले सोखता है, फिर उसके बाद उसे ढीला करता है, फिर उसके बाद वो गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। तो एलोवेरा खाली पेट पिया जाता है और उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, एकदम खाली पेट एलोवेरा लेना है और आधे घंटे तक आपको वेट करना है। तो आधा लीटर या तो 1 लीटर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतल के गुनगुने आपको पानी पीने हैं, तब जाकर के आपके बॉडी को वो क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपकी आंत जो पहले थी उसी के जैसे हो जाएगी, फिर आपको खाना भी आपके बॉडी में लगेगा, फिर आपकी जो गंदगी वो भी बाहर हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम वो साइड हट जाएगा। क्योंकि जो एलोवेरा है ना वो कारण पे काम करता है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसको जाकर के जड़ से खत्म करने का काम करता है। जैसे एक पेड़ है, अगर उसके आप तने में पानी दोगे तो वो हरा नहीं हो सकता, बट अगर उसके जड़ में पानी दोगे तो पूरे पेड़ को वो हरा कर देगा। तो उसी तरीके से जो एलोवेरा है वो जाकर के हमारे पेट की जो आंत होती है उसमें क्लींजिंग करने का काम करता है, गंदगी को बाहर निकलने का काम करता है। तो पूरी बॉडी हमारी हेल्दी हो जाएगी, जहाँ पे जो प्रॉब्लम है सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एलोवेरा में 12 प्रकार की विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 एमिनो एसिड, बहुत सारे विटामिन से मिलकर के एलोवेरा बना हुआ है। तो आप इसे ज़रूर यूज करिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि हमारे शरीर से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी हो तो दुनिया में सब लोग आपके हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप समझ लो आपके इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहला अपने बॉडी को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद ही कुछ करिए। तो गाइस, आई होप कि आप लोग को मेरी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या यूज करना चाहिए और कब खाना खाना चाहिए। और